जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बीएसएससी इंटर लेवल का सेट नंबर 24 लेंगे जो रुक्मणी प्रकाशा का है, वॉल्यूम 1। इसके पहले सेट नंबर आपका 23 तक कंप्लीट है, अपलोड है, जो आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है। नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और इसी चैनल पर हम एक अलग प्लेलिस्ट में क्वेश्चन बैंक बीएसएससी इंटर लेवल का जितना भी आपका क्वेश्चन बैंक पूछा गया तो 2021 से लेकर 2011 से लेकर 22 तक जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स है, सारा इस पर हम प्रैक्टिस सेट करवाए हैं। नहीं देखोगे तो उसे भी जाके देख लीजिएगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम का पैटर्न को समझने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देना बहुत जरूरी होता है। तो भी कंप्लीट है, उसमें 12 सेट था, वो भी पूरा 12 सेट का पूरा डिटेल से डिस्कशन जीके जीएस का किया गया है, उसे जरूर देखिएगा। और ये आपका प्रैक्टिस सेट था जिसमें 24 सेट है। आज ही लास्ट सेट है, इसके बाद नेक्स्ट से हम नया सेट लेके आएंगे। तो मुझे कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपके लिए कौन सा सेट प्रैक्टिस करा दें। आपका भी सजेशन आपका अच्छा लगेगा, मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो आज हम ये सेट नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन पहला देखिए, कहा था ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन है। और कॉपी और कलम लेके बैठेगा जरूर, और जितना आप भी आंसर लगाते जाइएगा, और जितना लास्ट में सही होगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ। तो पहला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत सेवक, जिला विकास पदाधिकारी, इनमें से कोई नहीं। तो ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी पंचायत सेवक होते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायतों से संबंधित भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय है। 18 विषय है, 28 विषय है, 19 विषय है, 29 विषय है। तो ये आपका 11वीं अनुसूची संविधान के 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 में जोड़ा गया, जिसमें टोटल अगर देखा जाए तो 29 विषय की चर्चा है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। कहता है केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है। महानुवादी, मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव या प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव। तो मंत्रिमंडल सचिव केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, ब्राजील या भारत। तो ये श्रीलंका देश जो है ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा, श्रीलंका नहीं है, बाकी होगा। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। और इसका जो ब्रिक्स का मुख्यालय आपका, वो आपका जो है चीन में है, संघाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कहता भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ था। हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, इनमें से सभी। तो भारत में फेडरेशन कप का संबंध हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल खेल से। ऑप्शन नंबर होगा 5 का डी। नेक्स्ट है, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों में फेस्टिवल फिल्मों को बढ़ावा देने की चुनौती और संभावनाओं पर चर्चा के लिए संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। गोवा, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। तो संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों में फेस्टिवल फिल्मों को बढ़ावा देने की चुनौती और संभावनाओं पर चर्चा के लिए संघाई सहयोग संगठन का फिल्म महोत्सव बैठक मुंबई में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर 6 का बी होगा। सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल में। कनाडा, चीन, यूएसए, रूस। तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। और जनसंख्या की दृष्टि कहा जाए तो आपका चीन होगा। और संतो सबसे बड़ा जो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत है, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है। अब लेकिन भारत पहला स्थान पर गया जनसंख्या की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं।
फ्रंटियर गांधी के पद से के साथ कौन संबंधित है? एम.के. गांधी, अब्दुल वली खां या अब्दुल गफ्फार खां, लाला लाजपत राय। तो ये जो आपका खान अब्दुल गफ्फार खां को बादशाह खान फ्रंटियर गांधी फक्र एक अफगान के नाम से जाना जाता है। 8 के आपका जो होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है? अमीर खुसरो, रविशंकर, उस्ताद अलाउद्दीन खां, लियाकत अली खां। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध सितार से नहीं बल्कि इनका संबंध जो था आपका स्रोत से था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9th हो गया। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल है पर्थ और मेलबर्न, पर्थ और एलिस स्प्रिंग्स, पर्थ और सिडनी, पर्थ और कालगुल लाइस। तो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे मार्ग पूर्वी ऑस्ट्रेलियन को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से जोड़ती है। इस रेलवे मार्ग पर ही विश्व का प्रसिद्ध सोना उत्पादक क्षेत्र कुलगाड़ी भी अवस्थित है। ये भी याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका पर्थ और सिडनी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन से क्या है कारांतरित सेल है? नीस और मैफिक, नीस और सिस्ट और मैफिक, सिस्ट और चौक। तो नीस और सिस्ट कारांतरित सेल है। ऑप्शन नंबर होगा 11 का बी होगा। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? सतलज, दामोदर, महानदी, गोदावरी। तो भारत में पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर हुआ था। ऑप्शन नंबर होगा 12 का आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13। निम्नलिखित में कौन सी नदी अपना मार्ग बदलते रहने के लिए कुख्यात है? नर्मदा, कोसी, ब्रह्मपुत्र, दामोदर। कोसी नदी अपना मार्ग बदलते रहने के लिए कुख्यात है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। और बिहार का शोक भी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं कि ऊंचे क्षेत्रों में सैटेलाइट मृदा की रचना होती है। क्षारीय, लवणीय, अम्लीय, संतुलित। तो ऊंचे क्षेत्रों में सैटेलाइट मृदा की रचना अम्लीय होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी होगा। निम्नलिखित में किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? पूर्वी घाट को, पश्चिमी घाट को, शिवालिक पहाड़ियों को, विंध्य पर्वत को। तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। 15 का जो होगा आपका बी होगा। भारतीय नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त है राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सिविल अधिकार, विधिक अधिकार। तो भारत में विधिक अधिकार भारतीय नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को ही प्राप्त है। ऑप्शन नंबर होगा 16 का डी होगा। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल सचिव, लोकसभा अध्यक्ष। तो मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर होगा आपका 17 का ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 18। गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को, डब्ल्यू.सी. बनर्जी को, अरविंद घोष को, विनोबा भावे को। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। ऑप्शन नंबर होगा आपका ए होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? 62 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष, कोई सीमा नहीं है। तो संविधान के अनुच्छेद जो है आपका 124 के 2 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति के जो आयु है आपका 65 वर्ष है। ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकती है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, वित्तीय आपातकाल के दौरान, कभी भी, किसी भी दशा में। तो ये जो आपका होगा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व राज का अनिवार्य तत्व नहीं है? आबादी, प्रशासन, प्रभुसत्ता या क्षेत्र।
तो प्रशासन राज्य का निवास तत्व नहीं है, ऑप्शन नंबर होगा 21 क्या आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 22। लुमिनस कंपनी द्वारा भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना किस राज्य में बनाया गया? सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो लुमिनस कंपनी द्वारा भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना को उत्तराखंड में बनाया गया, ऑप्शन नंबर होगा 22 का बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन से अनुच्छेद में विधि के समझ समानता को अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 18। तो विधि के समझ समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रावधान है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि भारत के महानवादी की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संसद, विधि मंत्री या राष्ट्रपति। तो भारत के महानवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो गांधी जी को सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया था, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और महात्मा गांधी को महात्मा जो कहे थे सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर कहे थे, ये भी याद रखिएगा। आप राष्ट्रपिता कहे तो सुभाष चंद्र बोस, महात्मा कहे तो रविंद्रनाथ टैगोर। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन मुबारक। तो अलाउद्दीन खिलजी ऐसा सुल्तान था जिन्होंने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था, ऑप्शन नंबर होगा 26 का ए होगा। भारत में लौह युग जुड़ा हुआ है, चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ, काले और लाल मृद भांडों के साथ, गेरू रंग के मृद भांडों के साथ, उत्तरी काली पॉलिश वाले मृद भांडों के साथ। तो भारत में सबसे पुराना लौह युग चित्रित धूसर मृद भांड के साथ जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर होगा 27 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 28। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजा ने किया था? विक्रमादित्य प्रथम चालुक्य, नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव, राज प्रथम चोल या कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट। तो महाराष्ट्र के एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने किया था, ऑप्शन नंबर होगा आपका डी होगा। भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है, बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति, खाद्य सुरक्षा क्रांति, कृषि क्रांति, बहुल फसल क्रांति। तो भारत में हरित क्रांति से तात्पर्य उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक और सिंचाई क्रांति से है, ऑप्शन नंबर होगा 29 का ए होगा। हाल ही में अप्रैल 2023 में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने चुना गया है? रामचंद्र पौडेल, रानिल विक्रमासिंघे, आरिफ उल्वी, मोहम्मद शाहबुद्दीन छुपू। तो ये आपका हाल ही में अप्रैल 2023 में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद शाहबुद्दीन छुप्पू को चुना गया है, ऑप्शन नंबर होगा आपका 30 का डी होगा। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और ऑस्कर अवार्ड विजेता गीता नाटू के रचनाकार है? एम कीरावनी, कार्ल मैराव, जूनियर NTR या रामचरण तेजा। तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और ऑस्कर अवार्ड विजेता गीत नाटू के रचनाकार MS कीरावनी है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर आपका 32। कहता है जब कोई न्यायालय आदेश द्वारा किसी लोक प्राधिकारी को उसका कर्तव्य करने के लिए निर्देश देता है, यदि उसके कर्तव्य पूरा न करने से याचिकाकर्ता को क्षति पहुंचती है तो इसे निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका कहते हैं?
उत्प्रेक्षण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा। तो जब कोई न्यायालय आदेश द्वारा किसी लोक प्राधिकरण को उसका कर्तव्य करने के लिए निर्देश देता है, यदि उसके कर्तव्य को पूरा न करने के याचिकाकर्ता को क्षति पहुंचाती है तो इसे परमादेश याचिका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य का राज्यपाल, संबंधित राज्य का लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर होगा 33 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34 में कहता है कि रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन बने? आमिर खान, शाहरुख खान, अनुराग कश्यप या जावेद अख्तर? रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय जावेद अख्तर बने। ऑप्शन नंबर होगा 34 का डी। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का प्रयोजन क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित घटना की जांच करना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के क्रियान्वयन की जांच पड़ताल करना, भारत में पाश्चात्य शिक्षा के संवर्धन की नियुक्ति का सुझाव देना, डोमिनियल स्टेट्स के ढांचे के अंतर्गत भारत के लिए एक संविधान का ढांचा तैयार करना। तो ये जो आपका होगा भारतीय ऑप्शन नंबर भारतीय संविधान, ये हो जाएगा कि भारतीय संविधान स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का प्रयोजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के कार्यकरण के जांच पड़ताल करना था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ब्रिटिश जनता की राय को भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए स्थापित संगठन का नाम क्या था? इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो ये आपका होगा दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ब्रिटिश जनता की राय को भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए स्थापित संगठन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37 कहता है कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा निम्नलिखित में से किस एक स्थान से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए? बैकानूर, केप कनवेरल या कोरू ताशकंद? तो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा बैकानूर से अंतरिक्ष में रवाना किए गए थे। ऑप्शन नंबर होगा 37 का ए होगा। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2023 में किस कार्य हेतु किरीट पारिक समिति को मंजूरी दी गई, जिसमें 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश की गई है? ऊर्जा संरक्षण सुझाव, गैस मूल्य निर्धारण, कृषि मूल्य निर्धारण, बैंक दर निर्धारण। तो अप्रैल 2023 में गैस मूल्य निर्धारण हेतु किरीट पारिक समिति के मंजूरन दे दी गई, जिसमें 1 जनवरी 2023 को पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश की गई है। ऑप्शन नंबर 38 का बी हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में इनमें से किस एक राज्य की सीमा झारखंड से लगी हुई है? नहीं, ये बताना। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो ये जो आपका होगा झारखंड से नहीं लगी हुआ सीमा में, तो मध्य प्रदेश होगा। ऑप्शन नंबर होगा बी। धौली गंगा और अलकनंदा संगम कहाँ पर होता है? रुद्रप्रयाग में, देवप्रयाग में, विष्णुप्रयाग में, कर्णप्रयाग में। तो धौली गंगा और अलकनंदा का संगम विष्णुप्रयाग में होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 41 कहता है सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी? कांग्रेस समाजवादी दल, फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, स्वराज पार्टी। तो सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 39 का आपका बी होगा।
और सुभाष चंद्र बोस, देखिए याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की 28वीं वार्षिक बैठक CPO28 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्कॉटलैंड। तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की 28वीं वार्षिक बैठक COP28 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर होगा 42 का बी। नेक्स्ट है निकासी सिद्धांत का शिल्पी और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन था? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, अबुल कलाम आजाद, रमेश चंद्र दत्त। तो निकासी सिद्धांत का शिल्प और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 44। समन्वय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से एक के साथ शुरू हुआ? बरदौली जिले में कोई कर न देने का अभियान, नाभा में अकाली सिखों का प्रदर्शन, साइमन कमीशन की विरोध प्रदर्शन, नमक सत्याग्रह। तो यह है समन्वय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक सत्याग्रह के साथ शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। और नमक कानून के विरोध में महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 यूनानियों के साथ लेकर गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी नमक समुद्र के लिए यात्रा प्रारंभ की थी और 24 दिन के बाद यात्रा के पश्चात दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को समुद्री जल में नमक बनाकर अंग्रेजी नमक कानून को तोड़ा था। याद रखिएगा। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस एक से संबंध थे? अखिल भारतीय किसान सभा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस समाजवादी दल, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। तो कांग्रेस समाजवादी दल का संबंध जयप्रकाश नारायण से। ऑप्शन नंबर 45 का आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया है? ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लुक लेई फायर स्टेशन मिजोरम, ए और बी दोनों, गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी में उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा लुगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को दिया गया है। ऑप्शन नंबर 46 का आपका सी हो जाएगा, यानी दोनों हो जाएगा। सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन एक क्षेत्र के राज्य पर सबसे बड़ा है? चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दिल्ली या पुदुचेरी। तो ये जो होगा आपका सबसे बड़ा दिल्ली होगा। ऑप्शन नंबर होगा सी। हिंद महासागर डियोगो गार्सिया द्वीप निम्नलिखित में से किस एक देश का सैन्य अड्डा है? फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हिंद महासागर के डियागो गार्सिया द्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन्य हवाई अड्डा है। ऑप्शन नंबर 48 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? वैशाली, पाटलिपुत्र, गिरिवर्ज, चंपा। तो मगध की राजधानी जो थी आपका गिरिवर्ज थी, जिसे अभी राजगीर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी होता है। कहता बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? हरिपुरा, पटना, गया, रामगढ़। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 का अधिवेशन गया में हुआ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 51। भारतीय वायु की क्षैतिज गति से होने वाला उष्मा के अंतरण को कहते हैं? अभिवहन, संवहन, चालन, विकिरण। तो यह आपका होगा वायु की क्षैतिज गति के कारण होने वाले उष्मा के अंतरण को अभिवहन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 51 का आपका ये होगा। आयनीकरण ऊर्जा के आवर्ती रुझानों के आधार पर किस तत्व में
सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है? हीलियम, ब्रोमीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। तो हीलियम तत्व में सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर 52 का ए होगा। मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 45, 50, 55, 65। तो मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा के भाग लगभग 55% होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 54 के जीवाणु बैक्टीरिया कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव है? मलेरिया, एड्स, गलसुआ या यक्ष्मा। तो ये जो आपका होगा यक्ष्मा जो है बीमारी जीवाणु द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है काला ज्वार। काला ज्वार संचालन होता है घरेलू मक्खी के काटने से, सीसी मक्खी के काटने से, सिकता मक्खी के काटने से, ड्रैगन फ्लाई के काटने से। तो काला ज्वार का संचरण सिकता मक्खी के काटने से होता है। ऑप्शन नंबर होगा 55 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 56। भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि यह सस्ता है, इंजन को कम नुकसान पहुंचाता है, उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत होती है, कच्चे माल से अधिक उसका उत्पादन होता है। तो ये जो आपका होगा भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि इसमें अधिक क्षमता होती है और इससे ईंधन की बचत होती है। ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ता है, घटता उतना ही रहता अनुमेय। तो ये जो आपका होगा ऑप्शन नंबर लोहे में जंग जब लगता है तो उसका भार बढ़ता है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है कि किसी ग्रह या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त होने और कक्षा में प्रवेश करने के लिए किसी वस्तु को जिस गति से यात्रा करनी चाहिए उसे क्या कहा जाता है? पलायन वेग, वेग में परिवर्तन, सीमांत वेग, स्थिर वेग। तो यह होगा जिस गति से किसी वस्तु को किसी ग्रह या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त होने और कक्षा में प्रवेश करने के लिए यात्रा करनी चाहिए उसे पलायन वेग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका निम्नलिखित में कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? एसिटिलीन, एथिलीन, मीथेन, एथेन। तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। उस ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। जब ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत ध्वनि से अधिक चाल से गति करता है तो हवा में आघात तरंगें उत्पन्न होती है। इन आघात तरंगों द्वारा निर्मित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि क्या कहलाती है? समान ध्वनि, अपस्राव या सोनिक थंडर या सोनिक बूम। तो जब ध्वनि उत्पन्न करने वाला श्रोता ध्वनि से अधिक चाल से गति करता है तो हवा में आघात तरंग उत्पन्न होती है। इन आघात तरंगों द्वारा निर्मित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि का निर्माण होता है जिसे सोनिक बूम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 60 का डी होगा। नेक्स्ट है नीचे लिखी और कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है? सूखी लकड़ी जलाना, प्रकाश संश्लेषण, अंगारों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वायु प्रदूषण नहीं होता। ऑप्शन नंबर 61 का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 62 कहता है किसी व्यक्ति की देखी जा सकने वाली विशेषताएं जैसे कि ऊंचाई, आंखें का रंग और रक्त प्रकार आदि किस नाम से जाना जाता है? समलक्षणी या अनुवंशिकी, जीन प्रारूप या वंशाणु। तो किसी व्यक्ति की देखी जा सकने वाली विशेषताएं जैसे ऊंचाई, आंखों का रंग और रक्त प्रकार के आदि को समलक्षणी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं प्रतिरोध, ऊर्जा, धारा, ताप। तो गैल्वेनोमीटर यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें हैं क्योंकि उन्हें परिवर्तित किया जा सकता है, अपरिवर्तित किया जा सकता है,
विवर्तित किया जा सकता है, ध्रुवित किया जा सकता है। तो प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे है क्योंकि उन्हें ध्रुवित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 64 का डी होगा। लाल ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? पेप्सिन, टाइलिन, रेनिन, ट्रिप्सन। तो लाल ग्रंथियों द्वारा टाइलिन एंजाइम उत्पादित होता है। ऑप्शन नंबर 65 का आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 66। निम्नलिखित विटामिनों में से किसकी हीनता से मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन की हानि होती है? विटामिन ए, विटामिन B5, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन की हानि होती है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 67। 67 में कहता मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन उन प्रतिपिंडों का निर्माण करती है जो प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है? पेशी कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC ऑप्शन नंबर हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन बायोगैस गोबर गैस का एक प्रमुख घटक है? एसिटिलीन, इथेन, एथिलीन या मीथेन। तो मीथेन जो है बायोगैस का प्रमुख घटक है। ऑप्शन नंबर जो होगा 68 का डी होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक अग्निशामक में प्रयुक्त होता है? खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, बिना बुझा चुना या धोने का सोडा। सामान्यतः बेकिंग सोडा का उपयोग शुष्क पाउडर अग्निशामक रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 69 का ए होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किसमें हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता अधिकतम होती है? शिशु, लगभग 10 वर्ष के बच्चे या पुरुष या महिला। तो वयस्क मनुष्य में हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 71 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी दोनों होता है। तो ऑप्शन इसमें सी है, तो सी हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। एक दिन में किसी समान व्यक्ति के वृक्क में से होकर कितना लीटर रक्त गुजरता है? 1.7 लीटर, 17 लीटर, 117 लीटर या 1700 लीटर। तो एक दिन में किसी समान व्यक्ति के वृक्क में से होकर लगभग 170 लीटर रक्त गुजरता है। ऑप्शन नंबर होगा 72 का आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 73 में कहता है कि निम्नलिखित में से किनकी गति प्रकाश की गति के बराबर होती है? एक्स किरणें का, गामा किरणें का, पराबैंगनी किरणों का या वह सभी का। तो आपका एक्स किरणों, गामा किरणों और पराबैंगनी किरणों गति जो होता है प्रकाश की गति के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है यदि F1, F2, F3 क्रमशः हीरा, कांच और जल में प्रकाश की आवृत्तियां है तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो ये जो आपका सही होगा ऑप्शन नंबर जो बी होगा। ऑप्शन नंबर बी F3, F2, F1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है? कार की बेल्ट, अलार्म में घड़ी, वॉल पेन, स्टीम आयरन। तो स्टीम आयरन वस्तु जो है ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। आज का जीके और जीएस कंप्लीट हुआ। ये आपका सेट नंबर 24 था। जितना आपका सही हुआ होगा कॉपी में कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा और अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।